वॉट इज़ कोल्ड वर्क परमिट एंड वॉट इज़ हॉट वर्क परमिट। तो आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड वर्क परमिट और हॉट वर्क परमिट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से डिटेल्स में समझते हैं। तो पहले बात करते हैं वॉट इज़ कोल्ड वर्क परमिट। तो कोल्ड वर्क परमिट एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन या फैकल्टी के द्वारा ऑथराइज पर्सन को इशू किया जाता है ऐसे टास्क को कंडक्ट करने के लिए जिसमें किसी भी तरह का हीट जनरेट ना हो और ना ही किसी तरह का इग्निशन सोर्स इन्वॉल्व हो, लेकिन उस टास्क को करने में पोटेंशियल हैजार्ड्स ऑकर हो सकता है जिससे वर्कर्स एंड इक्विपमेंट दोनों को खतरा होता है। तो ये एक सेफ्टी मेजर होता है जिससे हमें ये इंश्योर होता है कि वर्कर्स को टास्क से एसोसिएटेड रिस्क के बारे में अवेयरनेस हो और उसे प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई हो और साथ ही उन्हें ये भी मालूम हो कि सेफ्टी इक्विपमेंट को प्रॉपरली यूज़ कैसे करना है अपनी जॉब को सेफली कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए कुछ ऐसे कोल्ड वर्क के बारे में जानते हैं जिसे करने के लिए हमें परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट वर्क है पेंटिंग। तो पेंटिंग वर्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कोल्ड वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वर्कर्स प्रोटेक्टेड हैं हैजार्डस केमिकल के एक्सपोजर से और उनके वर्क स्पेस पर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम हो और साथ ही उन्हें ये मालूम हो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है। सेकेंड वर्क है ऑपरेटिंग मशीनरी। तो मशीनरीज को ऑपरेट करना जैसे फोर्कलिफ्ट या क्रेन, तो ये काफ़ी हैजार्डस हो सकता है अगर आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे। तो कोल्ड वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ऑपरेटर ट्रेंड और सर्टिफाइड हो मशीनरी को सेफली ऑपरेट करने के लिए। तो थर्ड वर्क है इरेक्टिंग स्कैफोल्ड। तो अगर आप स्कैफोल्डिंग को प्रॉपरली इरेक्ट नहीं करोगे तो वो काफ़ी हैजार्डस हो सकती है। तो इसके लिए हमें कोल्ड वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि वर्कर्स प्रॉपरली ट्रेंड हैं स्कैफोल्डिंग को इरेक्ट करने के लिए और प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट का भी यूज़ करें। फोर्थ वर्क है हैंडलिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। तो जब आप हैवी ऑब्जेक्ट को हैंडल करते हैं तो इससे आपको इंजरी हो सकती है अगर सेफली हैंडल ना किया जाए। तो इसके लिए हमें कोल्ड वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि हैवी ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए वर्कर्स प्रॉपरली ट्रेंड हों और साथ ही वो ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक का यूज़ करें ताकि वो खुद को सेफ रख सकें। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ हॉट वर्क परमिट। तो हॉट वर्क परमिट एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो अथराइज पर्सन के द्वारा इशू किया जाता है जिससे हमें ओपन फ्लेम, स्पार्क एंड अदर हाई टेम्परेचर सोर्सेस के साथ टास्क को परफॉर्म करने की परमिशन मिलती है। तो हॉट वर्क परमिट की मदद से हमें इन जैसी एक्टिविटीज़ करने की परमिशन मिलती है जैसे वेल्डिंग, कटिंग, ब्रेजिंग, ग्राइंडिंग और साथ ही अदर सिमिलर टास्क को भी परफॉर्म कर सकते हैं जिसमें हीट, स्पार्क और फ्लेम जनरेट होता हो और इन एक्टिविटीज़ में सिग्निफिकेंट फायर और एक्सप्लोजन हैजार्ड प्रेजेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से सीरियस इंजरीज और प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है अगर इन्हें प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए तो चलिए अब बात करते हैं हॉट वर्क परमिट के मेन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो हॉट वर्क परमिट का ये एम होता है कि हॉट वर्क एक्टिविटीज से एसोसिएटेड पोटेंशियल फायर एंड एक्सप्लोजन हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करके उसका एनालिसिस करना और साथ ही ये इंश्योर करना होता है कि जो पर्सन हॉट वर्क एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे वो एडिक्वेट ट्रेंड हो और उस टास्क को सेफली परफॉर्म करने में कॉम्पिटेंट हो और साथ ही हमें अपने वर्क प्लेस पर एप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स को इस्टेब्लिश करना चाहिए जैसे फायर प्रिवेंशन, कंट्रोल मेजर्स, वेंटिलेशन सिस्टम और साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को वेयर करना और साथ ही साथ ये भी वेरीफाई करें
कि वर्किंग एरिया में कोई भी फ्लेमेबल मटेरियल ना हो और साथ ही वहाँ पर प्रॉपर सेफगार्ड्स यानी फायर ब्लैंकेट या फायर एक्सटिंग्विशर ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सभी हॉट वर्क एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन रखना है फ्यूचर रेफरेंस और रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए। तो चलिए कुछ ऐसे टास्क के बारे में जानते हैं जिसके लिए हॉट वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट है वेल्डिंग और कटिंग मेटल स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट। तो इस वर्क को करने के लिए हम ओपन फ्लेम या आर्क का यूज़ करते हैं ताकि मेटल पार्ट या स्ट्रक्चर को कट या फिर ज्वाइन किया जा सके। तो हॉट वर्क परमिट से आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि फायर प्रिवेंशन मेजर्स मौजूद है, जैसे स्पार्क से बचने के लिए प्रॉपर पीपीज का यूज़ और फायर ब्लैंकेट का अवेलेबल होना और साथ ही वर्क प्लेस से सभी फ्लेमेबल मटेरियल को रिमूव करना शामिल है। सेकंड है ग्राइंडिंग एंड सैंडिंग ऑफ मेटल सरफेस। तो जब आप मेटल की सरफेस पर ग्राइंडिंग या सैंडिंग वर्क करते हैं तो उससे हीट और स्पार्क जनरेट होता है, जिसकी वजह से वर्किंग एरिया में रखे फ्लेमेबल मटेरियल्स में आग लगने का बहुत रिस्क होता है। तो हॉट वर्क परमिट की हेल्प से हम ये इंश्योर करते हैं कि वर्किंग एरिया में प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम हो और प्रॉपर हाउसकीपिंग हो और साथ ही वर्क के दौरान पीपीज को वेयर करें ताकि फायर और एक्सप्लोजन के रिस्क को कम किया जा सके। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर